बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपक कुमार नवरंग पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हनीकॉम्ब बुक से 7th चैप्टर है जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा हो। What are the oldest thing you have in your house, in your city, town और village? और आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पुरानी हो आपके घर में या फिर आपकी सिटी, टाउन और विलेज में। हाउ ओल्ड आर दे? और वो जो है कितनी पुरानी है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर? क्या आपने कभी ऐसा विश किया है कि आप जो है बूढ़े हो जाओ? हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी? या फिर आपने कभी ऐसा विश किया है कि आप जो है बहुत ही जल्दी से बड़े हो जाओ। तो इसी के ऊपर है हमारी ये वाली स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग। मिस्टर विली वोंका बिगेन बाय इन्वेंटिंग वोंका बाइट विच मेक पीपल यंगर। और मिस्टर विली वोंका ने जो है अपने काम की जो शुरुआत करी वो वोंका वाइट बनाकर करी और जो लोगों को बहुत ज़्यादा बूढ़ा बना देती थी। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम माइनस। परंतु जो वोंका वाइट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए कुछ जो लोग थे वो गायब हो गए क्योंकि उनकी एज माइनस में जा पहुँची। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, which means he's got to wait 87 years before he can come back। और एक्चुअली क्या था, एक आदमी तो जो है 87 ईयर माइनस में जा चुका था और अब उसे वापस 87 का होने के लिए 87 ईयर का वेट करना पड़ेगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। और अब मिस्टर विली वोंका को जरूर एक नई चीज़ की इन्वेंशन करनी थी, खोज करनी थी। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका फर्स्ट पार्ट है मिस्टर वोंका सैड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव एंड सेट टू वर्क। और मिस्टर वोंका ने कहा कि जो है फिर से एक बार जो है मुझे अपनी स्लीव को मोड़ना पड़ेगा, बाजुओं को मोड़ना पड़ेगा और फिर से काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी। और फिर से एक बार मुझे अपने दिमाग को जोर देना पड़ेगा एक नई रेसिपी को ढूंढने के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे एज बनानी पड़ेगी। टू मेक पीपल ओल्डेस्ट, हा। लोगों को बूढ़ा और सबसे बूढ़ा बनाने के लिए हंसने लगे। फिर आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम। और अब जो है मेरे दिमाग में फिर से नए आइडियाज़ आने लगे हैं। What is the oldest living thing in the world? और इस वर्ल्ड में जो है कोई भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिंदा और सबसे बूढ़ी हो या फिर सबसे पुरानी हो। What lives longer than anything else? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पुरानी हो या फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहती हो। तो चार्ली ने कहा, ट्री सेड चार्ली। चार्ली ने कहा कि जो एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सेडार, नो माय बॉय। और जो है मिस्टर विली वोंका कहने लगे, परंतु किस तरह का पेड़? वो कोई जो है डगलस का पेड़ नहीं हो सकता, ना ही जो है वो ओक का हो सकता और ना ही कोई वो सेडार का हो सकता मेरे बच्चे। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टलकॉर्न pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA। और बच्चे वो एक पेड़ है जिसका नाम है ब्रिस्टलकॉर्न पाइन और जो यूएसए के नेवाडा के व्हीलर पीक में की पहाड़ियों में होता है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टलकॉर्न पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड। और तुम उसे आज भी देख सकते हो उस पेड़ को। कौन सा पेड़ है? ब्रिस्टलकॉर्न पाइन को व्हीलर पीक पर, जो कि अब लगभग 4000 साल से भी ज़्यादा बूढ़ा है या फिर पुराना है।
दिस इज फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक। और ये सच है चार्ली, तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो जिसे भी तुम पूछना चाहते हो। और बच्चे हाँ, मैं बता दूं आपको, ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट है ये किसी भी चीज़ की एज बताने वाले विशेषज्ञ होते हैं। ये किसी भी चीज़ की एज बता सकते हैं, और जो एज बताई जाती है वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कहते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम। कार्बन डेटिंग सिस्टम से जो है हम किसी भी चीज़ की एज को पता कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, आई जम्प इन टू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग। और अब ऐसे कहते हुए जो है मिस्टर विली वोंका अपनी एक एलिवेटर में कूद कर अपनी लैब में जा पहुँचे, जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो चीज़ थी उनका कलेक्शन था। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है? अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल पाइन। उसमें क्या था बच्चे? एक ब्रिस्टल पाइन की जो है एक तना था जो लगभग 4000 साल पुराना था। और नेक्स्ट क्या था हमारा? द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच। ठीक है, एक मतलब पैर के अंगूठे का जो है नाखून था, जो कि एक पेट्रोविच नाम के किसान का था, जो लगभग 168 ईयर तक जिंदा रहा था। ये रशियन था। और नेक्स्ट क्या था? एन एग लेड बाय अ 2000 ईयर ओल्ड टॉर्टाइज बिलोंग टू द किंग ऑफ टोंगा। एक जो है टॉर्टाइज का 200 साल के टॉर्टाइज का जो है अंडा था, जो कि टोंगा किंग से संबंधित था। नेक्स्ट था हमारा द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। और एक पूंछ थी जो कि एक हॉर्स की थी, जो लगभग 51 ईयर तक जिंदा रहा था, जो कि अरेबिया का था। अब नेक्स्ट है द विस्कर ऑफ अ 36 ओल्ड कैट कॉल्ड क्रिम्पेट। और एक बिल्ली जिसको जो है क्रिम्पेट कहते हैं, उसकी मतलब जो वो 36 ईयर तक जिंदा रही थी, तो उसकी मूंछ का बाल था। ठीक है, नेक्स्ट था द एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन अ क्रम्पेट फॉर 36 ईयर तक। तो एक फिली भी था जो कि इसी कैट पर, क्रम्पेट जो कैट थी, इसके ऊपर 36 ईयर तक जिंदा रहा था। फिली बच्चों जो है हम एक ऐसे कीड़े को बोलते हैं, ऐसे इंसेक्ट को बोलते हैं जो कि लिविंग चीज़ों पर या जो एनिमल जो होते हैं उन पर उनका खून चूसकर उनकी बॉडी पर जिंदा रहते हैं, तो उसे हम हिंदी में पिस्सू भी बोलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट था बच्चों द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जियांट रैट फ्रॉम तिब्बत। और एक बहुत ही बड़े चूहे की पूंछ थी जो कि तिब्बत का था, और वो लगभग 207 साल तक जिंदा रहा था। और नेक्स्ट है द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ओल्ड ग्रिमाल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकेटेपेटल। ठीक है, तो एक जो है एक डायन का जो है काला सा दांत था, जो कि 97 ईयर तक जिंदा रही थी, और एक पहाड़ियों की गुफाओं में जो है जिंदा रही थी वो। नेक्स्ट था द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू। और जो नेक्स्ट था कैटलू की घुटने की हड्डियां थी, जो लगभग 700 साल तक जिंदा रहा था। ये पेरू का मामला है। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animal and took an important little bite of something from each one of them. और कहने लगे कि मैंने पूरे वर्ल्ड में जो है किसी न किसी एनिमल या फिर कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो एंशियंट है या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है मैंने लिया है। जैसे अ हेयर और एन आईब्रो or something. It was no more than an ounce or two of the gem scraped from between its toes while it was sleeping. और जो है कहने लगे कि
मैंने किसी का बाल या फिर आईब्रो, ये तो कुछ भी नहीं है। और मैंने तो जो है एक तेंदुए की जो अंगूठा जो होता है वो भी, मतलब उसका हिस्सा भी जो है, जब वो सो रहा था तो मतलब थोड़ा सा उसका हिस्सा लिया है, काट लिया था, ठीक है, सोते हुए तेंदुए का। आई ट्रैक डाउन द विशल पिग, द bobolink, the stork, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrel who can spite poison right into your eyes from 50 yards away। और मैंने जो है कई सारी चीज़ों से जो है सैंपल लिए, जिसमें विस्टल पिग है और बोबोलिंक है और स्ट्रॉक है और पॉलीफ्रॉग है और एक जायंट कर्लीक्यू है और स्टिंगिंग स्लग है, मतलब जो है कांटे वाला घोंगा है, एक बहुत बड़ा घूंगर है, ठीक है, कर्लीक्यू घूंगर, या फिर छल्ला है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने एक सांप का भी जो है सैंपल लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला है, जो लगभग 50 यार्ड की दूरी से ही आपकी आंखों में सीधे थूक सकता है। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। परंतु अब इन सब चीज़ों को बताने का समय नहीं है चार्ली। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, और अब जो समय है चार्ली, वो मैंने एक दुर्लभ चीज़ों को मिक्स करके बॉईल करके जो है बनाया है अपना एक नया फार्मूला, मतलब इन्वेंट करा है कोई एक चीज़, ठीक है, जो एज बनाती है, और जो कि मेरे इन्वेंटिंग रूम में रखी है। आई प्रोड्यूस 1 टीनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। और बेटा मैंने इसकी जो है और ये जो है मैंने एक छोटे से कप में बनाया है ऑयली ब्लैक लिक्विड, और इसकी जो है 4 बूंद मैंने एक वॉलंटियर 20-year-old का जो है लड़का है, जिसने अपने आप को मुझे वॉलेंट कर दिया है, दान कर दिया है, तो मैंने उसे 4 ड्रॉप उसकी दी है देखने के लिए कि क्या होता है। व्हाट डिड हैपन चार्ली आस्क्ड। तो चार्ली ने पूछा तो क्या हुआ होगा। इट वॉज फैंटेस्टिक, और इसके नतीजे जो है बहुत अच्छे थे, क्राइड मिस्टर वोंका। द मोमेंट ही swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling out. And before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. और क्या था, अब वो जो मोमेंट था बहुत ही एक अलग ही मोमेंट था। वो जो ओम्पा लूम्पा था, अब उसकी स्किन पर रिंकल आने लगी थी, ठीक है, रिंकल झाइयाँ, ठीक है, झाइयाँ जो है आने लगी थी, और वो अब कपकपाने लगा था, उसके जो बाल थे वो भी गिरने लगे थे, झड़ने लगे थे बाल भी, और ऐसे ही जो उसके दांत थे वो भी टूटकर नीचे गिरने लगे। और जब तक मैं जान पाता वो जो है वो अचानक से मतलब 75 ईयर का हो चुका था। एंड दस माय डियर चार्ली वाज वाइटा वोंक इन्वेंटेड, और इस तरह से मेरे प्यारे चार्ली, इस तरह से जो है वाइटा वोंक का आविष्कार हुआ। तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी या समझ में आई होगी। और इसके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये 4 क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर नीचे ही हैं। तो ये रहे बच्चों इसके आंसर्स, और ये चैप्टर ख़त्म हुआ। और बच्चों ऐसे ही मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ऐसी ही आने वाली वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिल सके और आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, इस टाइम स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो हमें ऐसे ही ऑनलाइन रहकर घर पर पढ़ना पड़ेगा। तो परेशान मत होइए, बस स्टडी करते रहिए, आपका पेपर और ज़रूर सफल होगी। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.